जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं जी। पीएसएल के बड़े एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं और कल डबल हेडर था। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 2 मैचेस खेले गए। पहला मैच जो था वो डे था और हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान कराची किंग एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे, मद्दे मुकाबिल थे। और मुल्तान सुल्तान पहली टीम बन चुकी है कि जो इस इवेंट से बाहर हो चुकी है। बहुत पुअर परफॉर्मेंस। कल के मैच को अगर पहले डिस्कस कर रहे हैं तो 88 रन्स के 87 रन्स के ह्यूज मार्जिन से वो हारे हैं इस दफ़ा फिर। और बात करें कराची की, तो उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया और बड़ी शानदार बैटिंग की। टिम सेफर्ड 22 रन बनाए और जो वार्नर थे वो एक डिफरेंट शेप में नज़र आए। जो डेविड वार्नर हम सब जानते हैं, उन्होंने 13 बॉलों पे 30 किया और एक ओवर के अंदर उन्होंने समहाउ 24 रन उन्होंने लगाया ब्रेसवेल को। तो उधर से उन्होंने बताया कि मैं अब इस पीएसएल में कुछ डिफरेंट करने जा रहा हूँ। और इसके साथ बात करें तो जेम्स विन्स उनके एक दफ़ा फिर मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, एक और मैन ऑफ द मैच, हर विक्ट्री के अंदर उनका रोल। और कल बड़ी शानदार उन्होंने 65 की क्रूशल इनिंग्स खेली। इरफान खान यादी थोड़े लंबे गैप के बाद कल फॉर्म में नजर आए। थोड़ी स्लो इनिंग्स थी जिस नंबर पे वो आ रहे हैं, जिस रोल के लिए उनको रखा गया है। 33 बॉल पे 40 किए, बट अच्छा एक साइन था। खुशदिल शाह एज यूजुअल इस पूरे इवेंट के अंदर बड़ा शानदार कर रहे हैं, बैटिंग और बॉल दोनों से। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त इनिंग खेलते हुए 13 बॉल्स पे बनाए और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था उनका जी, जो 253 का। तो दैट इज़ रिक्वायर्ड इन T20, जो हम पाकिस्तान क्रिकेट में मिसिंग है। अगेन इस दफ़ा जो मुल्तान के एरियाज़ की बात करें तो हर चीज़ में उनका डिज़ास्टर नज़र आया। बॉलिंग की बात कर लें तो विली और जॉर्डन ने बड़ा डिसअपॉइंट किया। कोई भी उनके पॉजिटिव साइन नहीं था। फिर ब्रेसवेल भी इस दफ़ा एक ही ओवर करवाया, जो मैंने बताया 24 रन दिए। उसामा मीर एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, हर दफ़ा अच्छा करते थे पीएसएल में, लास्ट पीएसएल के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, एक बहुत बड़ा रोल था। फिर इसी तरह कैंपर को खिलाया गया, वो भी कोई अच्छा खास कर नहीं पाए। सिर्फ एक ही पॉजिटिव साइन इस पूरे पीएसएल का अगर आप मुल्तान सुल्तान के वाले से बात करेंगे तो बैद शाह है, वसीम शाह के जो भाई हैं। उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। कल भी उन्होंने 2 विकेट ली, बट कल एक्सपेंसिव काफ़ी रहे, 40 रन कंसीड किए। बट उसके अलावा देखें तो उनकी परफॉर्मेंस में कुछ भी नज़र नहीं आया। रिजवान आपको स्टैट्स में तो नज़र आएंगे टॉप 2-3 के अंदर, बट रिजवान मेन रीज़न है मेरी नज़र में इस पीएसएल में बॉटम पे आने की। एक सबसे बड़ी सेल्फिश इनिंग्स खेलते रहे, अपनी ज़ात के लिए खेलते रहे, टीम को कम पीछे रखा। अगर वो जितनी इनिंग्स के अंदर उन्होंने रन्स किए वो तेज़ खेलते, अगर उनका स्ट्राइक रेट ऊपर होता तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर मुल्तान सुल्तान। बट वो एक जो अप्रोच बात करते हैं कि कप्तान तगड़ा होगा तो टीम खड़ी होगी, वो नज़र नहीं आया। फिर अगेन जब चेस करने आए तो यासर एक वाइड प्लेयर, अगर उधर उबैद की बात करते हैं, इधर यासर की बात करते हैं कि वो नज़र आता है कुछ डिफरेंट करने जा रहा है, कोई इंटेंट शो कर रहा है। उन्होंने 26 रन बनाए। उस तरह फ्लोइंग उनकी इनिंग्स भी नहीं थी कल, बट फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर था। रिजवान कल एक ही शॉट खेलते हैं, वो लेग की तरफ, जो आपको पता है पुल कह लें उसको, वो नाम दे दें, स्वीप के नाम दे दें, वो स्लॉक स्वीप मारते हैं। जो स्पिनर को भी वही खेलते हैं और पेसर को भी वही खेलते हैं। उस्मान खान कुछ मैचेस में कुछ ठीक, कुछ में बेहतर। टेक्निक पे बहुत काम होने वाला है। अब मेरा नहीं ख्याल इस एज में टेक्निक ठीक कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा अलमिया है। कामरान गुलाम जल्दी आ गए थे, बट उनकी बड़ी स्ट्रगलिंग इनिंग्स। कामरान गुलाम को तैयब ताहिर पे प्रेफरेंस दी गई, तो ये इनको चाहिए था कि कुछ मार्क छोड़ते, कुछ बताते, बट कोई बहुत ज़्यादा स्वाए एक इनिंग्स के किसी मैच में वो इम्प्रेस नहीं कर पाए। और इसी तरह कैंपर का भी यही था, वो भी अच्छा कोई ख़ास रोल नहीं प्ले कर पाए। इफ्तिखार एक और डिज़ास्टर इनके लिए। बड़ा ज़्यादा इन पे एम्फोसाइज किया गया, रिलाई किया गया कि इफ्तिखार कुछ करेंगे, बट एक के बाद एक फेलियर। इंटरनेशनल से क्रिकेट से भी वो बाहर हो चुके हैं और अब हम देख रहे हैं कि लीग में भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। बताता है कि शायद रिफ्लेक्सेस वीक हो चुके हैं, पावर हिटिंग ख़त्म हो चुकी है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली एज के साथ फैक्ट आया है। तो चाचा तो वैसे ही कहते हैं एज तो पता नहीं क्या होगी उनकी। बट अगेन फिर उसमें जॉर्डन और ये उसामा मीर वगैरह, वो भी फिर एक कल मेयर पार्टिसिपेशन ही थी। और 117 पे ऑल टीम आउट होगी और 87 का ह्यूज मार्जिन जो था उससे इनको डिफीट हुई। और जिस तरह मैंने कहा कि जो जेम्स विन है वो एक दफ़ा फिर मैन ऑफ द मैच बने। अगर देखें तो ये काफ़ी फैक्टर है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहाँ रिजवान रिस्पॉन्सिबल है, उधर इनकी टीम में से एंडी फ्लार का मिसिंग होना भी बहुत है। हमेशा इनकी डगआउट में नज़र आते थे, मुश्ताक अहमद असिस्टेंट कोच के तौर पे, बॉलिंग कोच के तौर में नज़र आते थे। बट आप जब पूरा थिंक टैंक चेंज कर देंगे तो ओबियसली फ़र्क आएगा। और कुछ प्लेयर, रिली रूसो हो गया, सोए मकसूद हो गया, फिर इसी तरह एहसानुल्लाह थे, फिर धानी,
इनके टीम के अंदर थे, तो कुछ जो इनके परफॉर्मर थे इन्होंने उनको भी वैल्यू नहीं किया, उन पर भी इन्होंने जब रिलाई नहीं किया तो फिर इनको फैक्ट आया। तो खैर ये तो इनके लिए था, नए साल के लिए बहुत मेहनत करके आना पड़ेगा क्योंकि इसमें से कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जिस तरह मैंने हैविंग सेड दैट थ्रू बादशाह या यासर खान की परफॉर्मेंस कहता है, अदरवाइज मुल्तान सुल्तान के पास कुछ पॉजिटिव बचा नहीं इस PSL में और बॉटम उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरा मैच था वो शायद इस PSL का बेस्ट मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और लाहौर कलंदर का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो था लाहौर कलंदर कोयटा ग्लैडिएटर का, क्योंकि कोयटा भी पीक कर रही थी, तीनों मैचेस जीत के आई थी, लाहौर भी अपने लास्ट 2 मैचेस जीत के आए थे, तो दोनों टीमें पीक कर रही थी। तो क्रिकेट के अंदर पीक बड़ी मैटर करती है। तो ऑब्वियसली जब उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की, कोयटा ने उनको दावत दी बैटिंग की, तो लाहौर ने 111 रन बनाए, आलमोस्ट 11 ओवर में 3 खिलाड़ी आउट हुए। तो बारिश आ गई और फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का पहले स्टॉर्म आया और उसके बाद फिर हमने देखा कि बारिश भी होती रही, वो रात तक सिलसिला चलता रहा, तो फिर मैच नहीं कंप्लीट हो पाया। तो फिर एक पॉइंट मिल गया, शायद एक पॉइंट भी क्रूशल है दोनों टीम के लिहाज से, आगे जर्नी के लिहाज से, तो उनको फेवर करेगा। दोनों पॉइंट टेबल पे आप इस्लामाबाद के बाद 9 पॉइंट के साथ सेकंड नंबर पे आ चुके हैं, तो ये अच्छा साइन है उन दोनों के लिए। दोनों बड़ा अच्छा बैलेंस के साथ आ रही हैं, टीम पीक कर रही हैं, तो ये मुझे लगता है कि दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर फाइनल में आएगी, क्योंकि क्रिकेट में मोमेंटम बहुत मैटर करता है, पीक बहुत मैटर करती है। और अगर फर्दर ये है कि कोयटा का जो परफॉर्मेंस है वो बॉलिंग में हमने नज़र आया कि आमिर को रेस्ट दिया गया था, बट खुरम ने जिस तरह शुरू में आउट किया फ़खर जमान को, वो मैचअप डालना, ये पेचा डालना, जैसे पंजाबी में उर्दू में पेचा कहते हैं तो इंग्लिश में मैचअप कहा जाता है, तो वो जब आता है ना, वो दैट इज़ द ब्यूटी कि फ़खर चार्ज करेगा। और टेस्ट की बॉलिंग कर रहे थे, टेस्ट या ODI की कह लें, खूबसूरत सीम और स्विंग बॉलिंग उनकी तरफ से नज़र आई। फिर इसी तरह नईम की बात ज़रूर करना चाहिए, बच्चे पे बहुत प्रेशर, 10-15 एक मैच में 22 किया, बड़ा अच्छा नज़र आ रहे थे लास्ट मैच में, बट रन आउट हो गए। उसके बावजूद उन्होंने शानदार बड़ी शॉट्स खेली, 4 छक्के 3 चौके, 30 बॉलों में 50 किया, कोई डरी हुई इनिंग्स नहीं थी, दिलेर इनिंग्स खेली। तो यही हमें एक यंगस्टर से डिमांड करते हैं, हमें लगता है कि यंगस्टर से यही एक अप्रोच एक्सपेक्ट की जाती है। और फिर डेरन मिचेल आउट हो गए, बट उसके बाद जैसे मैंने हैविंग सेड दैट कि वो फिर बारिश और वो स्टॉर्म के बाद मैच रोक दिया गया, और फिर इवेंचुअली वो उसे ड्रॉप इधर एक पॉइंट के साथ ड्रॉप कर दिया गया। तो आज ये थे आउटकम था। वो ऑब्वियसली आज भी एक अच्छा तगड़ा मैच है, उसमें हम देखेंगे कि कौन सी टीम यूनाइटेड या ज़ल्मी में से आती है, क्योंकि ज़ल्मी के लिए ये मैच बहुत वाइटल है। ज़ल्मी अगर अच्छा नहीं करते तो माइट बी दैट दे विल बी द सेकंड टीम जो इस इवेंट से बाहर होती नज़र आ रही है। तो आज का मैच उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और यूनाइटेड चाहेगा कि आज का मैच जीत के वो सील करे इस चीज़ को कि वो प्लेऑफ में जा रहे हैं, तो वो उनके लिए विक्ट्री उस लिहाज से इम्पोर्टेंट होगी। और वो जो चल रहे हैं 4-4 5-5 चेंजेस करते हैं, लास्ट जो विक्ट्री है डिफीट है उसके बाद जोल्ट आया होगा, जो शायद ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे, तो वो उस चीज़ ने भी उनको हिलाया। तो लेट्स सी हाँ टीमें किस कम्बिनेशन से आती हैं। लाहौर में मैच कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, उसके बाद उस पर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए जी, अभी आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।